हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का स्टडी करोगे। तो ये ट्रायंगल में ये ABC ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल को देखने से पता चलता है कि ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। उसके बाद जैसे कि एंगल इसका 3 है, तो इसका कुछ खासियत को जानना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जिसका प्रूफ भी पढ़ा होगा। तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं इसके, ठीक। तो इसका और इसका, जैसे ये 1 और ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ये सपोज 5 है, तो पहले इसको ये प्लस कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब क्या करते हैं कि इसका दोनों तरफ में एंगल 5 को ऐड कर देते हैं। तो इधर भी एंगल 5 को प्लस कर दिया, इधर भी एंगल 5 को प्लस कर दिया। तो कितना हो गया कि 135, ये 135 क्या हो गया, 180 डिग्री। 245 क्या आया, तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीज़ है जो तुम लोग पीछे भी पढ़ चुका है। हम लोग कुछ खास प्रॉब्लम पर इसका स्टडी करेंगे। ऐसे एक चीज़ और है कि हम लोग को ये पता है कि 6 एलिमेंट्स कहलाता है ट्रायंगल का। क्या बोलते हैं हम लोग, देयर आर 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है भाई, तो 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, इसको भी याद रखना है, ठीक। तो अब इसे एक सवाल है कि कोई ट्रायंगल है ABC, गिवन ABC इज अ ट्रायंगल एंड BO and CO bisects एंगल B एंड C। या ऐसा भी कह सकते हैं कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट अ पॉइंट O। क्या क्या हुआ कि एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, गिवन ABC इज अ ट्रायंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल BOC, दिस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये प्रूव करना है हम लोग को। वी हैव टू प्रूव दैट, ओके। तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को कि जैसे एंगल ट्रायंगल ABC में, या हम BOC से चलते हैं, इन ट्रायंगल BOC, तो BOC में इस तीनों एंगल का सम, एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB is equals to 180 degree. We know that sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. Okay. अब क्या करना है, BOC के लिए प्रूफ ही करना है हम लोग को। सो BOC को बचाए रखना है, एंगल BOC प्लस OBC को क्या लिखेंगे, B/2, यानी कि ये पूरा एंगल का ये आधा है, इसलिए इसको लिखेंगे एंगल B/2, और प्लस ये एंगल जो है OCB, ये पूरा एंगल C का आधा है, यानी लिख सकते हैं एंगल C/2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अब देखो एंगल BOC प्लस 1/2 कॉमन निकाल लिया, क्या आया, एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
एंड दिस इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस 1/2। नो, एंगल B प्लस C यानी इस दो एंगल का सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल A। अर्थात इस दोनों एंगल का सम क्या होगा, तो हम पता कर सकते हैं कि चूंकि ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, अगर 180 में एंगल A को माइनस कर दें तो हमको सम ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑब्टेन हो सकता है। ठीक, तो वही करना है कि 180 डिग्री और माइनस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल B प्लस C के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में अगर A माइनस करेंगे तो इस दोनों का सम ही बचेगा ना, इसलिए इस दोनों के सम के लिए इसको ऐसा लिखो। अब क्या करना है, तो दिस इंप्लाइज एंगल BOC प्लस 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई है, 1/2 इंटू 180 डिग्री और माइनस एंगल A/2 इक्वल टू 180 डिग्री। और अब ये डिवाइड हो जाएगा, 90 होगा, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये 90 जब RHS हो जाएगा तो माइनस 90 डिग्री, ये इधर जाएगा तो प्लस एंगल A/2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज एंगल BOC इक्वल टू 90, इसमें इसको माइनस करेगा 90 डिग्री आएगा और प्लस एंगल A और /2। ये प्रूव करना था हम लोग को, है ना, बिल्कुल इजी। तो इसी तरह से समझते जाना है। नेक्स्ट एक सवाल है, इसको भी देखना है हम लोग को। वो क्या है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि गिवन अ ट्रायंगल ABC, सपोज ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ABC एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल B। तो B का जो एक्सटीरियर एंगल होगा यहाँ पर ये इसको प्रोड्यूस करना होगा, और ये जो एक्सटीरियर एंगल B हुआ इसका बाइसेक्टर, उसी तरह से एंगल एक्सटीरियर जो है इसको इधर प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो एंगल हुआ इसका बाइसेक्टर, ये दोनों मिलता है कहीं पर, यहाँ आके मिल गया इस पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट है O, ठीक है ना। तो O पर ये दोनों ज्वाइन किया, सपोज इसको D तक बढ़ाए थे और इसको सपोज E तक बढ़ाए थे। पहले वाला जो प्रॉब्लम था और इसमें दोनों में डिफरेंस है, तो इसमें ये बोला गया कि ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि इस दोनों साइड को बढ़ा दिया और उसके बाद जो इसका एक्सटीरियर एंगल बना इसका बाइसेक्टर पॉइंट O पर मिलता है। तो प्रूव करना है हम लोग को, क्या प्रूव करना है उसको देखो। एंगल BOC का वैल्यू होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A और /2। इसमें ये प्रूव करना है, ये बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा, तो BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होगा। तो इसके लिए अब देखो, हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल BOC। तो इस ट्रायंगल में ये 3 एंगल्स है, ये तीनों के एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल BOC को जिंदा रखना है, बिकॉज BOC फाइंड करना है हम लोग को, प्लस एंगल OBC। ये OBC जो एंगल है इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1/2 ऑफ DBC। क्यों, इसलिए कि DBC के आधा के बराबर ये है,
अगर इसको लिखेंगे सपोज अगर ये 30 डिग्री है तो इट मीन्स ये पूरा कितना है 60 डिग्री है। तो अगर हम 30 डिग्री के जगह 60 डिग्री लाएंगे, सिर्फ 30 डिग्री के बराबर अगर 60 डिग्री लिखेंगे तो ये बराबर तो होगा नहीं, है दरअसल में क्या कि ये पूरा का ये हाफ है, यानी ये पूरा का ये हाफ है। अब ये बराबर होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि OBC के बदले लिखते हैं 1/2 ऑफ DBC। ये DBC का हाफ इसके बराबर, इसलिए इसके जगह इसका हाफ, और प्लस एंगल OCB, तो OCB यानी कि BCE का हाफ, यानी 1/2 ऑफ एंगल BCE, और ये तीनों अब कितना है कि यही 180 डिग्री ये है, ठीक है। अब क्या करना है तो 1/2 इसमें कॉमन निकाल लेना है, 1/2 कॉमन निकालेंगे, दिस इंप्लाइज एंगल BOC अब प्लस ये 1/2 कॉमन लेंगे तो जाएगा एंगल DBC और प्लस एंगल BCE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब एंगल BOC ये प्लस 1/2, अब ये दोनों के बदले ये DBC, इस दोनों के बदले क्या लिखना है तो ये पूरा है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में इसको माइनस कर दें तो हमको ये मिलेगा, यानी कि 1/2, और DBC के जगह लिखेंगे, DBC के जगह 180 माइनस ABC, यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, और प्लस BCE के जगह लिखेंगे 180 माइनस ACB। 180 डिग्री में अगर एंगल ACB को माइनस कर देते हैं तो ये बराबर होगा किसके, BCE के बराबर, और ये बराबर है 180 डिग्री। अब क्या होगा तो एंगल BOC प्लस 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल ABC, और प्लस फिर है 1/2 इंटू 180 डिग्री और माइनस 1/2 ऑफ ACB, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये देखो कि एंगल BOC और प्लस ये कटेगा, कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, ये भी कट जाएगा 90 डिग्री आएगा, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। और इस दोनों में माइनस 1/2 कॉमन ले सकते हैं, एंगल ABC, और अब ये प्लस बन गया ACB, एंगल ACB, ये बराबर हुआ 180 डिग्री, ये और ये कट गया। अब एंगल BOC इसको उधर लेते जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा 1/2 और ABC प्लस ACB, तो ABC और प्लस ACB के बदले लिख सकते हैं कितना, तो 180 में अगर A माइनस करेंगे, 180 तीनों मिलकर है, और उसमें अगर A माइनस करेंगे तो इस दोनों का सम बचेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री और माइनस एंगल A। अब ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 180 डिग्री और माइनस एंगल A/2, ये कटेगा, कितना आएगा 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल BOC बराबर ये होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A और बाय 2, ठीक। तो ये इसका प्रूफ हो गया, एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा ये समझने की बात है कि हम BOC में चल रहे हैं, चूंकि हमको BOC का वैल्यू फाइंड करना ये है इसका BOC बराबर 90 माइनस A/2, इसीलिए इस ट्रायंगल से चलेंगे, BOC से चल के तीनों एंगल का सम आ जाएगा 180, BOC को जिंदा रखना है, प्लस OBC के बदले क्या लिखेंगे, चूंकि OBC DBC का हाफ है इसलिए 1/2 DBC, उसी तरह इधर ये हो गया हाफ BCE बराबर 180 डिग्री। अब एंगल BOC प्लस 1/2 कॉमन आ गया 180, यहाँ सिर्फ कॉमन लिया है। अब यहाँ आके चेंज किए DBC, तो DBC ये इतना सा के लिए हम लिख सकते हैं 180 में अगर इसको माइनस करें वैल्यू इसके बराबर होगा, वही काम यहाँ किया है और यहाँ किया है।
अब 180 दोनों से बाहर निकाले, इसको बाहर कर दिए सबको। 180 का टूट के कितना आ गया, 90 बचा। ये भी 180 कट गया। अब ये जो -1/2 ABC प्लस ACB है, ABC और प्लस ACB, ये और ये, इस दोनों को यहाँ पर चेंज कर दिए। उसके लिए लिखेंगे 180 माइनस A, ये आ गया। और अब इसके बाद चलिए स्टेप में 1/2 इंटू 180 माइनस A/2, ये कट जाएगा, 90 माइनस A/2 होगा। ठीक, तो अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ इस तरह का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से गौर से वीडियो को देख के समझना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक ना, ओके, थैंक यू।